तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे, तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ हमें, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे ज़माना लगे। Hi guys, Ayush here, back with yet another guitar tutorial. गाना आप समझ ही गए होंगे फ्रॉम मेट्रो इन दिनों. सो द सॉन्ग इज कॉल्ड ज़माना लगे, composed by Pritam and sung amazingly by Arijit and शाश्वत सिंह. ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन एंड केसर जी की ये अमेजिंग शायरी पोइट्री है इस गाने में. सो इसका ट्यूटोरियल लेके आ जाया हूँ मैं. एंड इस वीडियो में मैं एंड टू एंड कॉर्ड्स जिसको आप स्ट्रमिंग के पैटर्न पे एंड जिसको आप आरपीजी के फॉर्म पे भी बजा सकते हो. एंड जैसे मैं बजा रहा था अभी स्टार्टिंग में. सो या शुरू करने से आगे क्विकली विल गेट टू द वीडियो. उसके पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. आई एम अ सिंगर सॉन्ग राइटर फ्रॉम दिल्ली. एंड अगर आपने मेरे ओरिजिनल्स वगैरह नहीं सुने हैं, प्लीज़ डू गो एंड वॉच देम आउट ऑन माई मेन चैनल. एंड मैं गिटार्स के रिव्यूज़, ट्यूटोरियल्स, कवर्स, ओरिजिनल्स एंड इवन प्रोडक्ट रिव्यूज़ वगैरह भी डालता हूँ. सो डू चेक देम आउट एंड या लेट मी नो फॉर एनी सॉन्ग्स इफ़ यू वांट कि मैं उसका ट्यूटोरियल बनाऊँ. सो आई एम trying my best to keep up the consistency. So I hope you like the tutorial. Let's get started with this video. Cool. Starting from the scale of the song, ये गाना A major पे है. So मैंने capo second fret पे and then we are following the G scale on the second fret capo, so it makes the A scale. Strumming पहले आते हैं strumming पे. हम strumming follow क्या कर रहे हैं song में. गाने में चल रहा है सिंपल सा एक पैटर्न, डाउन डाउन अप up down up down 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 up down up down 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 up down up down. सिंपल, ठीक है. एंड गाने में बहुत जगहों पे मैं आगे यूज़ करूँगा जो कि है हाफ कॉर्ड्स. बेसिकली हम जब एक स्ट्रमिंग बजाते हैं डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन, ये एक पूरा फुल स्ट्रमिंग हुआ जिसमें एक कॉर्ड पूरा बजता है यूजुअली. इस गाने में और भी बहुत गानों में ऐसा हुआ है जहाँ पे हम स्ट्रमिंग को हाफ में बजाएंगे. मतलब हम स्ट्रमिंग को हाफ में डिवाइड करके फर्स्ट हाफ एक कॉर्ड में, सेकंड हाफ एक कॉर्ड में. सो जैसे इस गाने में जब स्टार्टिंग होती है तो जी पे डाउन डाउन बजता है, अप डाउन ई माइनर पे बजता है, समथिंग लाइक दिस, डाउन डाउन. सो स्ट्रमिंग वही है, डाउन डाउन अप डाउन. आपने डाउन डाउन जी पे बजाया, ई माइनर पे उसका सेकंड हाफ बजाया. सो बेसिकली डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा हल्का बढ़ता है कि आपके रिफ्लेक्सेस कितने स्ट्रॉन्ग है, आप कितनी फास्ट कॉर्ड्स पे स्विच कर सकते हो. तो इट साउंड्स मोर एक्यूरेट. सो इस पूरी ट्यूटोरियल में आगे जाने से पहले मैं जो हाफ्स की बात कर रहा था, मैंने जहाँ जहाँ भी स्लैश में कॉर्ड्स लिखे, जी हाफ, जी स्लैश ई, कुछ भी स्लैश है उसका मतलब दोज आर हाफ कॉर्ड्स. और जहाँ पे स्लैश नहीं है, सिर्फ जी लिखा है, दोज मीन्स फुल कॉर्ड्स, राइट. आई होप दैट इज क्लियर. द ओरिजिनल कॉर्ड्स आर used in no particular order. So G major, मैं शेप फिर भी मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, G major, E minor, C major, D major, E major, B minor, जिसको आप ऐसे भी बजा सकते हो, B7 major and A minor. ये हमारे कॉर्ड्स हैं. टोटल आई गेस 8 ऑफ देम, 8 कॉर्ड्स यूज्ड इन द सॉन्ग, राइट. ओके, स्ट्रमिंग बताई मैंने आपको. आरपीजी बता देता हूँ जो कि मैं सारे कॉर्ड्स का ना यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, इवन ऑन द स्क्रीन एंड इवन इन द डिस्क्रिप्शन, राइट. सो आरपीजीओज 3 कॉर्ड्स के मतलब 3 सेट्स अलग हैं. जी के लिए अलग होगा क्योंकि ऑफकोर्स हमारा बेस नोट चेंज हो जाता है फॉर द 6th स्ट्रिंग. एंड देन डी के लिए अलग है क्योंकि बेस नोट चेंज हो जाता है तो द 3rd स्ट्रिंग. एंड ई माइनर, सी, ई मेजर, बी माइनर, B7 सब 2nd स्ट्रिंग से हम स्टार्ट करेंगे. सो फॉर जी इट विल बी सिंपल. मतलब मैं एक बार गा के सुनाता हूँ हाउ इट वुड साउंड इन एन आरपीजीओ. तुम्हारे शहर ना 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 ना
कुछ नहीं, सिर्फ 4 नोट्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 1 2 3 4, ये चीज़ है, राइट। तो इसमें भी सेम चलेगा। मैं यहाँ पे जो नंबर्स अभी ये मैंने 4 नोट्स जो बजाए उसकी सीक्वेंस में बता रहा हूँ कि आपके कौन से 4 नोट्स बजाने हैं। ये जो नंबर्स है दीज आर द स्ट्रिंग नंबर्स एंड नॉट फ्रेट्स, दीज आर स्ट्रिंग नंबर्स, राइट। तो फॉर जी विल बी प्लेइंग 6 4 3 2, स्टार्टिंग द नंबर्स फ्रॉम डाउन टू अप। तो 1 2 3 4 5 6, राइट, ऑल 6 विजिबल। सो जी के लिए 6 4 3 2 and then all the chords E minor, C, E major, B minor, B7, 5 4 3 2. E minor, C, E major, B minor and B7, right? And D के लिए अलग होगा 4 3 2 4 3 2 1. ये नोट्स आपको बजाने हैं। तो मैंने स्ट्रिंग पैटर्न्स लिखे हुए हैं, राइट, फॉलो देम। एंड अगेन जैसे मैंने स्ट्रमिंग में बताया, इसमें भी कि अगर एक कॉर्ड फुल बज रहा है, जब हम फुल का मतलब कहते हैं कि एक स्ट्रमिंग पूरी डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन, उसका मतलब यहाँ होगा कि ये जो मैंने पैटर्न लिखा है वो पैटर्न 2 बार बजेगा। सो अगर मैं कहता हूँ कि जी इज़ बीइंग प्लेड एज अ फुल कॉर्ड, तो मैं बजाऊँगा 6 4 3 2 6 4 3 2, और अगर हाफ है तो एक ही बार 6 4 3 2 एंड देन यू चेंज द कॉर्ड। तो बेसिकली वो जो सेकंड हाफ होगा वो किसी और कॉर्ड पे उसका सीक्वेंस होगा। तो हाफ हाफ में कैसे साउंड करेंगे, जैसे मैंने जी और ई माइनर में दिखाया था, सेम वे इन आरपेजियो 6 3 2 6 3 2 5 4 3 2, ये हाफ हो गए, राइट। अब हम करते हैं गाने के सीक्वेंस पे। गाना स्टार्ट होता है फ्रॉम द पार्ट्स। आप इंट्रो की ट्यून में कुछ भी बजा सकते हो। आई एम गेसिंग यू आर प्लेइंग द गिटार, सो इंट्रो की ट्यून इतनी मैटर करेगी नहीं वैसे, बट सेम कॉर्ड्स ही जो इंट्रो की लाइंस में भी है दोज कैन बी प्लेड इन द इंट्रो एज वेल, जो ट्यून आती है, या आप गाने से पहले उसको बजा सकते हो, राइट। सो आई एम मेंशनिंग द एंटायर थिंग एज इंट्रो, जो कि स्टार्टिंग की लाइंस भी है, तुम्हारे शहर का मौसम से लेके टिल द प्री कोरस, तो इस तरह से जो भी है लाइन वो, राइट। सो इंट्रो की लाइंस हमारी जो कॉर्ड पैटर्न है दैट इज इन हाफ्स, जी हाफ, देन ई माइनर, राइट, ये हुआ, एंड देन सी हाफ ए माइनर, ये 4 कॉर्ड्स हमारे। सो इट वुड साउंड समथिंग लाइक दिस। मैं स्ट्रमिंग पे ले जा रहा हूँ, आरपीजियो पे आप कर सकते हो, इट्स वेरी सिंपल। सो आई एम डूइंग इट इन स्ट्रमिंग। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक जान चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। दोनों लाइंस में सेम सीक्वेंस रिपीट होगा, राइट। सो जी हाफ ई माइनर, सी हाफ ए माइनर, राइट। तो ये आपके सीक्वेंस फॉर द इंट्रो लाइंस। आई होप देयर इज नो कन्फ्यूजन अबाउट दिस। मैंने बजा के भी दिखा दिया, आप रिवाइंड कर सकते हो। एंड आई एम कीपिंग द पेस वेरी स्लो सो दैट आपको समझ आए कि हाफ में मैं कब चेंज कर रहा हूँ। आई होप आपको दोनों हाथ दिख रहे हैं मेरे, राइट, कूल। नाउ द प्री कोरस, तुम्हारे बस में, अगेन पूरी चीज़ हाफ्स में चलेगी। सो द सीक्वेंस इज सी ई मेजर हाफ, सो सी हाफ ई मेजर हाफ, then D half, G half, and then A minor half, B minor and half B7 and E minor। ये टोटल में 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्ड्स जो कि हाफ हाफ्स में बजे हैं। स्लो जाता हूँ। तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ, शायद मुझे ज़माना लगे। ई माइनर पे आप ब्रेक भी दे सकते हो, तुम्हें बुलाने में शायद मुझे ज़माना लगे। डाउन, सो B7 पे डाउन डाउन डाउन। ई माइनर स्टार्ट करना था हमको अब से, लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे गाने में ब्रेक आता है तो हम ई माइनर पे ब्रेक पे छोड़ देंगे। आगे चलते हैं कोरस पे। ज़माना लगे, अगेन हाफ्स में कॉर्ड्स हैं, जी
ई माइनर, सब हाफ्स में है, नोट, जी हाफ, ई माइनर, सी हाफ, डी, डी हाफ है, एंड देन सी फुल है, मतलब पूरा बजेगा, एंड देन ए माइनर हाफ, बी सेवन हाफ, सिर्फ सी फुल था बीच में, so it would sound something like this, going slow. ज़माना लगे, ज़माना लगे तुम्हें भुलाने में, मुझे ज़माना लगे, ज़माना, रिपीट होगा, लगे ज़माना लगे तुम्हें भुलाने में, फुल कॉर्ड, मुझे ज़माना लगे, ये चीज़ है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट गोज द कोरस। आई गेस आपको समझ आ गया होगा कि सी फुल था बीच में, दैट्स द ओनली फुल कॉर्ड अभी तक जो गाने में आया है, बाकी सब हाफ्स में, राइट। एंड नाउ कमिंग टू द वर्स, अंतरा जो है, वैसे ये बहुत लोगों को पता नहीं, ट्रिविया छोटा सा, कि गाने का अंतरा शाश्वत सिंह ने गाया है, अरिजीत सिंह ने नहीं गाया है। उनकी वॉइसेस काफ़ी रिजेंबल कर रही हैं इस गाने में, बट आप ध्यान से सुनोगे तो शाश्वत सिंह ने गाया है, एंड देन अरिजीत टेक्स इट बैक फ्रॉम द प्री कोरस। सो यप, कमिंग ऑन द वर्स, अंतरे पे। सो यहाँ पे शुरू होता है फुल कॉर्ड से, माना मेरी ही खता है, राइट। तो जी कॉर्ड फुल, ई माइनर फुल, इट कम्स फॉर 2 लाइन्स, एंड इवन नोट डाउन, कोरस में भी मैंने इंटू 2 लिखा था, मैं बोलना भूल गया कि वो पूरी पैटर्न कोरस में रिपीट होती है 2 बार, नोट इट डाउन। वर्स पे, तो वर्स पे हमारी जो पहली 2 लाइन्स हैं वो रिपीट होती हैं, तो जी मतलब रिपीट एज इन द सेंस ट्यून रिपीट होती है, सो जी एंड ई माइनर फुल कॉर्ड्स, फुल, सो इट गोज समथिंग लाइक दिस, माना मेरी खता है इस दफा, रिपीट, हम पे जो फिदा था खफा, पूरे कॉर्ड्स, जी पूरा, ई माइनर पूरा, 2 बार रिपीट। नाउ यूं ही ना बे वाला जो लाइन्स है उसमें अगेन वी कम बैक टू हाफ, ई माइनर हाफ, जी हाफ, सी हाफ एंड डी हाफ, go something like this, यूं ही ना बेरुखी, यूं ही ना दुखी, एंड द लास्ट लाइन, कब सीने में उठ रहा है दर्द, दर्द सीने में उठ रहा है बारहा, सो ए माइनर फुल, जी फुल, दर्द सीने में उठ रहा है बारहा, ये फुल था। इसके बाद हमारा प्री कोरस लौट के आता है, सेम ट्यून जब हमने पहले भी प्री कोरस किया था, सो अगेन सेम, सी, ई, डी एंड जी, जो फर्स्ट लाइन थी हमारी वो रिपीट होती है, सो सी एंड ई हाफ्स, डी एंड जी हाफ्स रिपीट ट्वाइस, and after that we move on to A minor half, B minor half, B7 half, E minor half, break, and then again chorus comes. So this part, तू इस तरह से मेरे साथ बेवफाई कर, repeat, तू इस तरह से मेरे साथ बेवफाई कर, right, last line, कि तेरे बाद मुझे कोई हाफ्स बुरा बेवफा लगे, ई माइनर में अगेन ब्रेक, पूरा बजा सकते हो, पूरा बजाना तो अगेन कोरस कम्स, कोरस इज द सेम, नो चेंजेस एट ऑल, जी हाफ, ई माइनर हाफ, सी हाफ, डी माइनर, डी हाफ, डी मेजर हाफ, सी फुल, ए माइनर हाफ, B7 हाफ, सो ज़माना लगे, ज़माना लगे तुम्हें भुलाने में, मुझे ज़माना लगे, ज़माना लगे, ज़माना लगे तुम्हें भुलाने में, मुझे ज़माना लगे। That was the song Zamana Lage for you, the entire tutorial end to end.
कुछ भी क्वेश्चंस हो यू कैन टाइप इट इन द कमेंट बॉक्स. आई होप यू डिड लाइक द ट्यूटोरियल. अगर आप कवर करते हो इसको सीख के, डू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम. माई इंस्टा आई डी इज़ acoustic_ayush14. सब है डिस्क्रिप्शन में नीचे. डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आई डू post covers, my originals, sometimes solos, guitar solos, anything. So अगर आपको कुछ भी सीखना है, I take guitar classes as well, so I'm always available here. Yeah, meet you in the next video. I hope very soon. Thank you. Enjoy.